क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप एक ही जगह फंसे हुए हैं, जैसे आप ऑटो पायलट पर हैं और बदलाव चाहते हैं? तो शुरुआत कहां से करें? आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। आज हम एक किताब की गहराई में जा रहे हैं जो हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ छवि पाने में मदद करती है, और सब 30 दिनों में। 30 दिन लगभग सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन यह 30 दिनों की आदतों को बदलने, मार्क रिक्लो द्वारा अपने जीवन को बदलने का आधार है। यह एक धोखा पत्र जैसा है जो हमें एक नया जीवन देता है, और कौन इसे नहीं चाहेगा? मैं अंदर हूं, मुझे साइन अप करो। ठीक है, और ये बोरिंग नहीं होना चाहिए, बस एक और सेल्फ हेल्प बुक की तरह नहीं। मुझे जो ताज़ा लगता है वह यह है कि रेक्लाओ पागल रात भर मेकओवर की तरह इसके लिए वकालत नहीं कर रहा है। आप जानते हैं, वह छोटी लेकिन सुसंगत आदतों की शक्ति की तरह है। ये ऐसा है जैसे। ठीक है, रुको, मैं यहाँ एक सादृश्य नहीं हूँ, मुझे एक सादृश्य दें। ठीक है, इसी लेगो के साथ एक टॉवर बनाने की तरह सोचें। आप जानते हैं, एक समय में वन आइंट और अचानक बाम, आपके पास वास्तव में कुछ शानदार है। ठीक है, मुझे यह सादृश्य पसंद है। ठीक है, बिल्कुल उन क्रैश डाइट्स या पागल संकल्पों की तरह नहीं जहां हम सब कुछ एक बार में बदलना चाहते हैं। अगर आप लापरवाह सलाह का पालन कर रहे हैं तो नहीं। वह सुझाव देता है कि सिर्फ एक आदत चुनें, चाहे कितनी भी छोटी हो, भले ही आपको हास्यास्पद लगे, और एक सप्ताह के लिए उसे अपनाएं। वो वही है। ठीक है, रुको, सिर्फ एक है तो वन। ये लगभग बहुत आसान लगता है, जैसा कि मैंने सोचा था कि हमें यहाँ कुछ हार्डकोर व्यक्तिगत विकास करना चाहिए। हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान एक ही आदत पर केंद्रित रखने से आपको वास्तव में इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अक्सर हम बहुत अधिक करने की कोशिश करते हैं और फिर हम हतोत्साहित हो जाते हैं, और फिर ये PFT की तरह है, वापस स्क्वायर वन में। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे इस पूरी आदत के बारे में और बताइए। जैसे हम किस पर ध्यान देना शुरू करें, इसको पहचानें। खैर, रिक्लो इसे शुरुआत से ही सुगरकोट नहीं करता है। वह ऐसा है, देखो, आप अपने जीवन का नायक हैं। पैसा, ठीक है, रुको, मुझे वह पंक्ति पसंद है। आप अपने जीवन का नायक हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्रैफिक, मौसम या आपकी बिल्ली को दोषी ठहराना, क्योंकि चीजें आपकी मर्जी से नहीं चल रही। ओह ठीक है, इसलिए दोष मढ़ना छोड़ें। लेकिन फिर क्या विकल्प है? जैसे हम वास्तव में उस नायक भूमिका में कैसे कदम रखते हैं और वास्तव में पसंद करते हैं, कहानी का नियंत्रण लेते हैं। यह पीड़ित मानसिकता से निर्माता मानसिकता में बदलाव है। मतलब उन चीजों पर ध्यान दें जिन पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, आपके विचार, आपके कार्य और आपकी प्रतिक्रियाएं। तो ये हमारे साथ हो रही चीजों के बारे में कम और हमारी प्रतिक्रिया के बारे में अधिक है। बिल्कुल। ठीक है, पर वह गहरे विश्वास संबंधित सामान का क्या? जैसे हम हमेशा के लिए लेकर चलते हैं, शायद जब हम बच्चे थे। मुझे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं लगता, ये सिर्फ की कठिन चीजें हैं। रिक्लाउड इस पर गहरा जाता है, नहीं है? वह तर्क देता है कि हमारे विश्वास, विशेष रूप से जो हमने जल्दी से बनाए थे, या तो हमारे सबसे बड़े चीयरलीडर की तरह हो सकते हैं, या ठीक है, वह चीज जो हमें पीछे रोक सकती है। वह यहाँ तक कहते हैं कि हम अपनी वास्तविकताओं को अपने विश्वास के आधार पर बनाते हैं। ओह रुको रुको रुको, वह पूरा विश्वास वास्तविकता को आकार देता है? ये ट्रिपी है, ये है। तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं लगातार खुद को कहता हूं कि मैं कुछ में अच्छा नहीं हूं, जैसे मैं वास्तव में इसे सच कर रहा हूं। ये जादू की तरह नहीं है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस पर ध्यान देते हैं। अगर आप कहते रहते हैं कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो आप हर जगह इसका प्रमाण देखना शुरू करेंगे। अरे, ये एक तरह का मन झुकने वाला है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अलग चीजों पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, यह एक ही समय में सशक्त और डरावना दोनों है। लेकिन हम विश्वासों को कैसे बदलेंगे, खासकर अगर वे इतने अंदर तक बसे हैं कि हमें पता भी नहीं कि वे हमारी सोच चला रहे हैं? रूथलू ने पुष्टि की सुझाव। ठीक है, तो वे सकारात्मक बयान जिन्हें आप खुद को दोहराते हैं, क्या वे वास्तव में काम करते हैं? ईमानदारी से कहूं तो उन बयानों ने हमेशा कुछ अलग महसूस किया है। मुझे नहीं पता, मेरे लिए। ओह हाँ, वे अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन स्थिरता जरूरी है। शुरुआत में अजीब लग सकता है, पर टिके रहें। पर्याप्त दोहराव के साथ वे पुष्टि आपके अवचेतन में घुसने लगती हैं और वे वास्तव में उन विश्वासों को बदल सकते हैं। ठीक है, तो बार बार कहने के बजाय कि मैं हमेशा तनाव में रहता हूं, ये कहना बेहतर होगा कि मैं शांत हूं, भले ही अभी डर रहा हूं। बिल्कुल, आप मूल रूप से अपने मस्तिष्क को एक नई स्क्रिप्ट दे रहे हैं। एक बातचीत की तरह, पर खुद के लिए। हाँ, मुझे अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करना है विश्वास करने के लिए। यह कहने का शानदार तरीका है। ठीक है, पर उन अपरिहार्य पलों का क्या जब हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद चीजें सही नहीं जाती? जानते हो, हम ठोकर खाते हैं, गिरते हैं। रिक्लाउड इसे कैसे संभालता है? विफलता, हाँ, असफलता, वह इसे शानदार ढंग से पुनर्निर्मित करता है, मैं कहूंगा। याद रखना, थॉमस ने कहा। ओह हाँ, क्या उसे लाइट बल्ब पर उतरने से पहले लाखों चीजों की तरह आविष्कार करना पसंद नहीं था?
उसे उस प्रकाश बल्ब को सही ढंग से प्राप्त करने में हजारों कोशिश करनी पड़ी। मुझे स्कूल में यह सीखना याद है, लेकिन मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं इतना दृढ़ता जैसा हूं। उन्होंने उन प्रयासों में से हर एक को विफलता के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक और तरीके को खत्म करने के रूप में देखा जो काम नहीं करता था। विफलताओं को बड़े स्टॉप संकेतों के रूप में देखने के बजाय हमें उन्हें मूल्यवान प्रतिक्रिया मानना चाहिए। हाँ, सफलता के लिए एक कदम की तरह है जो पूरी तरह से आदत गठन से वापस जुड़ा हुआ है ना? क्या किताब 21 दिनों के नियम के बारे में नहीं है? यह सब कहता है कि वास्तव में एक नई आदत को मजबूत करने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। और यह समझें, रेक्ला वास्तव में यहाँ अरिस्टोटल के ज्ञान पर आकर्षित कर रहा था। किसने कहा? रुको, अरिस्टोटल? प्राचीन यूनानी दार्शनिक दोस्त की तरह। एकमात्र उसने कहा, और मैं उद्धृत करता हूँ, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। अतः उत्कृष्टता एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। ठीक है, तो अरिस्टोटल की टीम की आदत भी बड़ा समय। इसलिए अगर मैं आपको सही सुन रहा हूं तो आप क्या कह रहे हैं कि रातों रात मेरे पूरे जीवन को ओवरहैल करने की कोशिश करने के बजाय मुझे हर महीने काम करने के लिए 1 या 2 छोटी आदतों की तरह चुनना चाहिए, बच्चे के कदम की तरह? बिल्कुल ठीक है, यह संभव लगता है ना? लेकिन इससे पहले कि हम सभी विशिष्ट आदतों की तरह गंग हो पर पहुंचे, क्या हमें आत्म जागरूकता के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि यह एक बात होनी चाहिए, है ना? इससे पहले कि हम बदलाव शुरू कर सके, हमें पता चला कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं। 100% और रिक्लो में एक पूरा खंड है जो केवल उस आत्म जागरूकता के लिए समर्पित है। वह पाठकों को इन सभी विचार उत्तेजक प्रश्नों के माध्यम से चलाता है जो उन मूल्यों, ताकतों को स्पष्ट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और आइए वास्तविक विकास के क्षेत्र बनते हैं। इसीलिए ये एक तरह की तरह है जैसे वह कह रहा है, अरे इससे पहले कि आप पहाड़ पर चढ़ने के लिए सेट करते हैं, शायद यह सुनिश्चित करें कि आपको वास्तव में पहाड़ पर चढ़ना पसंद है और आपके पास सही गियर है और आप ऊंचाई से डरते नहीं हैं। बिल्कुल, वह चाहता है कि आप अपने शुरुआती बिंदु को समझें इससे पहले कि आप उस पाठ्यक्रम को चार्ट करना शुरू करें जहां आप चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने उस आत्म जागरूकता टुकड़े को कवर किया है, लेकिन एक बार जब हम खुद पर बेहतर हैंडल प्राप्त कर लेते हैं तो क्या हम खुद को समझने से वास्तव में सेटिंग करने के लिए कैसे बढ़ते हैं? और यहाँ महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। रे क्लाउड विजुअलाइजेशन का एक बड़ा समर्थक है। दृष्टिबोर्ड और अन्य चीजें यह हो सकता है, लेकिन मुख्यतः खुद को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के रूप में देखना, अपनी हड्डियों में महसूस करना और फिर उन्हें छोटे प्रबंधनीय कदमों में तोड़ना ताकि उनकी विशालता से अभिभूत न हो सकें। इसलिए यह कहने की बजाय कि मैं मैराथन चलाना चाहता हूं, यह कहना अधिक है कि इस सप्ताह मैं 30 मिनट के लिए 3 बार दौड़ूंगा। आप चलते हैं, सूक्ष्म लक्ष्य तय करते हैं। यह मुझे पसंद है। और जब आप उन छोटे मील के पत्थर पर पहुंचते हैं तो उन जीतों का जश्न मनाएं, वे मायने रखते हैं। प्यार करें, लेकिन वास्तविक रहें। आत्म सुधार की राह पर सब कुछ धूप और इंद्रधनुष नहीं होता है। अस्वीकृति के बारे में क्या? हाँ, हम सभी इसका सामना करते हैं और रिक्लो अस्वीकृति के डर को एक सपने हत्यारे के रूप में संबोधित करता है। बड़े सपने हत्यारे। तो हम इससे कैसे ऊपर उठें? वह बताता है कि सफल लोगों की तरह वे किसी तरह अस्वीकृति से जादुई रूप से प्रतिरक्षा नहीं है, वे इसे संभालने में बेहतर हैं। यह इस गर्दन एक्सटी मानसिक को अपनाने के बारे में है। इसे व्यक्तिगत रूप से मत लें, बस आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। यह उस वेन ग्रेडिस की उदाहरण की तरह है। आप 100% शॉट्स याद करते हैं जिन्हें आप नहीं लेते हैं। बिल्कुल, जितना अधिक आप खुद को वहां बाहर रखते हैं, हाँ, आपको कुछ नाक मिलेगी, लेकिन आप खुद को उन हाँ के लिए भी खोलेंगे। यह लचीलापन बनाने के बारे में है, कठिनाइयों के बावजूद वापस उछलने की क्षमता। ठीक है, लेकिन ये सुनो, ये सब परेशान और मेहनत के बारे में नहीं हो सकता है ना? ये उत्पादकता और कल्याण दोनों की बात करता है। ठीक है, और ये हमें एक अवधारणा रिक्लो की ओर ले जाता है, ऊर्जा पिशाच के बारे में। रुको, क्या ऊर्जा पिशाच को पकड़ें? जैसे हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये थोड़ा बहुत हो रहा है? नहीं, हम गोधुली या कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं। अच्छी बात है। ये लोग हमारे जीवन को चूसते हैं। क्रोनिक शिकायतकर्ता, नाटक मैग्नेट्स, लोग जो आपको निकाला हुआ महसूस कराते हैं। मुझे पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हम सभी के पास कुछ ऊर्जा पिशाच होते हैं जो छिपे होते हैं। अच्छी खबर यह है कि एक बार जब आप उनसे अवगत हो जाते हैं तो आप कुछ स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना शुरू कर सकते हैं। इसे कठोर होने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह से बाहर नहीं निकालना है ना? लेकिन आप अपने जोखिम को उस सारी नकारात्मकता तक सीमित कर सकते हैं। ओह, निश्चित रूप से। और यह ईमानदारी से ऐसे गेम चेंजर हो सकता है, बस जैसे अपराध के एक बट्टी में डूबे बिना नहीं कहना सीखना। रिक लाउ भी इसके बारे में बात करता है ना? बड़ा समय, वह कहता है, दूसरों से न नहीं कहकर यह बात कह दीजिए। मुझे यह पसंद है। यह पहचानने के बारे में है कि आपका समय और ऊर्जा मूल्यवान है और उन अनुरोधों को अस्वीकार करना ठीक है जो आपकी प्राथमिकताओं के साथ संरेखित नहीं है। इतनी स्वस्थ सीमाएं, लेकिन खुद और अन्य लोगों के साथ भी। ठीक है, इसलिए हम ऊर्जा पिशाच को नहीं कह रहे हैं, और हाँ, हमारे लिए हाँ।
इस रोड मैप पर एक अलग परिवर्तन योजना को अधिक पसंद करने के लिए क्या है? ठीक है, वह हमें जोरदारता से प्रोत्साहित करता है और यह थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव प्रतीत होता है, परंतु वह हमें असहज होने के साथ सहज होने के लिए जोर देने से प्रोत्साहित करता है। असहज है, जैसे जानबूझकर, किसी को भी पसंद नहीं है। असहज नहीं, ये थोड़ा पागल लगता है ना? लेकिन रिक्लो का बिंदु यह है कि वास्तविक सच्चा गहरा विकास जो केवल हमारे आराम क्षेत्रों के बाहर होता है, जैसे कि बाहर ठंडे स्नान करने जैसा सोचो। ओह ठीक है, पहली बार यह वाह सिस्टम को झटका लगता है, लेकिन फिर आपका शरीर यह समायोजित करता है। समझ सकता हूं। हमारी असहिष्णुता की क्षमता के विकास के बारे में बात है, असुविधा के लिए। लेकिन हम में से उन लोगों के बारे में क्या जो पसंद करते हैं? हम बहुत सारे सामान ले जा रहे हैं, जैसे अतीत के दर्द, पछतावा, उन सभी चीजों को हम हिला नहीं सकते हैं। जब आप अभी भी जैसे अपने पीछे खींचते हैं तो आगे बढ़ना मुश्किल है। आप हैं। गाना और रेक्लाउ को उपदेश देते हुए वह समझता है अतीत को पकड़ना भारी सूटकेस ले जाने जैसा है। ठीक है, वाह, वह छवि यह शक्तिशाली है, लेकिन जाने दो, कहना करना आसान है ना? हम सूटकेस को अनपैक कैसे करें? हम कहां से शुरू करें? खैर, आगे चलो। वह इसे 3 प्रमुख प्रथाओं में विभाजित करता है: क्षमा, कृतज्ञता और स्वीकृति। ठीक है, क्षमा, कृतज्ञता और स्वीकृति। उस पहले के साथ कुछ मदद की आवश्यकता होगी, क्योंकि क्षमा कठिन हो सकती है। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई तो आप जानते हैं। रिक्लो यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर बताता है। माफी, ये दूसरे व्यक्ति को हुक से बाहर जाने के बारे में नहीं है, ठीक है? यह उनके कार्यों को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ये खुद को उस नाराजगी से मुक्त करने के बारे में है, उस गुस्से से जो आपको खा रहा है। इसलिए उनके बारे में नहीं, ये मेरे बारे में है। वह भी यह सुझाव देता है कि सच में ऐसा है, जैसे उस व्यक्ति को पत्र लिखना जिसे आपको माफ करना है, सच में भेजने की जरूरत नहीं। यह अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के बारे में अधिक है। ठीक है, हाँ, मैं देख सकता हूं कि यह कभी कभी कैसे मददगार होगा, जैसे पेन को कागज पर डालने का कार्य। ये इतना चिकित्सीय हो सकता है ना? लेकिन उन समय के बारे में क्या है जब यह किसी और को माफ करने की भी बात नहीं है? सिर्फ अतीत की गलतियों या बुरे निर्णयों के लिए खुद को माफ करने के बारे में क्या कहेंगे, या हर समय परिपूर्ण न होने के बारे में? ओह, वह भी इस पर बात करता है। उसका कहना है कि हम अपने सबसे खराब आलोचक होते हैं, है ना? मेरे जीवन की कहानी। हम अतीत की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद को इन पर हराते हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते। हाँ, आरोप के अनुसार दोषी है। तो इस बारे में कोई सलाह दे सकते हैं, कैसे उस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? वह कहते हैं कि अपने आप को उसी करुणा और समझ से देखो जैसे एक दोस्त को। तो कल्पना करो कि एक दोस्त आपके पास आता है ना? वही गलती है। क्या आप उन्हें डांटते हैं या उन्हें समर्थन देते हैं? हाँ, ठीक है, अच्छा बिंदु, ठीक है। मैं अपने दोस्तों से मुकाबला खुद पर बहुत कठिन हूं, यह निश्चित है। ये एक अभ्यास है, जैसे आत्मकरुणा एक अभ्यास है। सच है। ये किसी और आदत की तरह ही है, और यही वास्तव में पूरी पुस्तक में रेक्लू जोर देता है। ये सब नई आदतें बनाने के लिए है। हमने क्षमा को गहराई से समझा है, लेकिन हमने इसे किया। कृतज्ञता के बारे में क्या? ये इन सब में कहां फिट होता है? ये जाने देना और व्यापार को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो कृतज्ञ रिक्लो के अनुसार यह नकारात्मकता का प्रतिरोध है। ये अपने फोकस को बदलने के बारे में है, इसे जो आपके पास है उससे दूर करना, चाहे चीजें कितनी भी छोटी हों। इसीलिए जीवन में समस्याओं की बजाय मुझे एक धूप के दिन या एक हार्दिक कप कॉफी का आनंद लेना चाहिए। या यह तथ्य कि आपके पास अद्भुत दोस्त हैं जो आपके साथ व्यक्तिगत विकास पर चर्चा करना चाहते हैं। यह सच है। ठीक है, तो यह वास्तव में सरल लगता है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि इस तरह के कृतज्ञता का लगातार अभ्यास करना वास्तव में एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। यह कर सकता है। वह वास्तव में एक कृतज्ञता पत्रिका रखने का सुझाव देता है। ठीक है, बस कुछ चीजें लिख लें जिन्हें आप हर दिन आभारी हैं। यह ऐसा है जैसे आप आभारी होने के लिए चीजों की तलाश शुरू करते हैं और फिर अचानक आपकी पूरी दुनिया महसूस करने लगती है। मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर थोड़ा अधिक समृद्ध होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमें क्षमा मिली है, हमें कृतज्ञता मिली है। स्वीकृति के बारे में क्या? स्वीकृति अच्छे बुरे बदसूरत के साथ शांति बनाने के बारे में है। कोई निर्णय नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, तो यह वास्तविकता को स्वीकार करने के बारे में है, जैसे कि यह क्या है, भले ही हम इसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत विकास में कैसे काम करता है। इस तरह से सोचें, जब आप लगातार वास्तविकता के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप 1 टन ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, जिसका उपयोग सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए इसे स्वीकार करने की बात है कि आप वास्तव में जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। इसे नाखून से निकाल दिया। ठीक है, मुझे यह बहुत पसंद है। इसलिए हमने बड़े 3 क्षमा, कृतज्ञता और स्वीकृति से निपटा और इनका विश्लेषण किया। रिक्ला हमारे जीवन को सरल बनाने के बारे में भी बात करती है, और ईमानदारी से मुझे लगता है कि यह एक पूरी तरह से एक गहरी गोताखोर हो सकती है।
निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है ना? लेकिन सब कुछ हम बात कर रहे हैं, सूटकेस सादृश्य याद है? हाँ, हमारे जीवन को सरल बनाना, यह उन सभी चीजों की सूची लेने जैसा है जिन्हें हमने वहां भरा है और फिर कुछ भी छोड़ दिया जो हमें नीचे वजन कर रहा है। यह सिर्फ आपकी कोठरी को साफ करने या कचरा दराज से निपटने के बारे में नहीं है। हालांकि मैं उन चीजों का विरोध नहीं करता हूं, वे भी अच्छे हैं। धीरे धीरे वह जीवन के सभी क्षेत्रों में सरलीकरण के बारे में बात करता है। इसलिए भौतिक अव्यवस्था हाँ, लेकिन हमारी प्रतिबद्धताएं, हमारे डिजिटल जीवन भी। हमारे डिजिटल जीवन मुझे शुरू नहीं करते। अब ये कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि हम सभी थोड़ी मदद कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन दुनिया की तरह इस पूरे को सरल बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक टिप्स क्या हैं? उसके पास कुछ महान विचार हैं। जैसा कि वह कहते हैं, उन परेशान सूचनाओं से शुरू करें। सूचना दी। क्या आपको सच में हर बार जानने की जरूरत है जब कोई आपकी लेटेस्ट सोशल पोस्ट पसंद करता है? यह वास्तव में एक अच्छा बिंदु है। मैं इसका बहुत दोषी हूं। उन चीजों में ऐसी एक विचलन होती है जो मुझे बाहर खींचती है, जैसे मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। सुझाव है कि ईमेल और सोशल मीडिया की जांच के लिए विशिष्ट समय निर्दिष्ट करें, बजाय पूरे दिन उनसे बंधे रहने के। इसीलिए सोने से पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से स्क्रॉल करने के बजाय मैं एक किताब या पत्रिका पढ़ सकता हूं। बस अपने विचारों के साथ मौजूद रह सकता हूं। वहां चलते हो। लगभग इस युग में यह क्रांतिकारी ही तो है ना? बस कुछ स्थान बनाना, कुछ सांस लेने का कमरा, यह प्यार करता है। रिक लाउ ने डिजिटल डिटॉक्सिंग के अन्य कौन से सुझाव दिया है? वह डिजिटल डिटॉक्स के लिए एक बड़ा वकील है। दिनों में डिजिटल डिटॉक्स यानी फोन और लैपटॉप के बिना, हाँ, सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नहीं, ये पूरा दिन नहीं होना चाहिए शुरू में। ठीक है, शायद सिर्फ कुछ घंटे या 1 घंटे के लिए पूर्ण डिस्कनेक्ट करें। मैं कल्पना कर सकता था कि यह पहले तो बहुत डरावना लगता है, हाँ, लेकिन जैसे अजीब रूप से मुक्त है ना? वह कहते हैं लोग इसे ताजा पाते हैं, जैसे वे अपने साथ और दुनिया के साथ जुड़ते हैं बिना डिजिटल शोर के। यह ऐसा लगता है जैसे आप अपने मस्तिष्क पर रीसेट बटन दबाते हैं। बिल्कुल नया अनुभव। बिल्कुल। ठीक है, मैं इसमें शामिल हूं। इसलिए हमने भौतिक अव्यवस्था, डिजिटल डिटैंक को कवर किया है। हमारी प्रतिबद्धताओं का क्या? हम उन्हें कैसे सरल बनाना शुरू कर देते हैं? ठीक है, यह वह जगह है जहां पूरी बात कहने से कोई बात फिर से उपयोगी नहीं आती है। सही है ब्रेकलाओ। वह हमें याद दिलाता है कि किसी भी अनुरोध, किसी भी निमंत्रण को नहीं कहना 100% ठीक है जो हमें प्रकाश नहीं देता है, या कि हम जानते हैं कि हम सिर्फ अपनी ऊर्जा को खत्म करने जा रहे हैं। ये हमारे समय और ऊर्जा की रक्षा के बारे में है। हाँ, और बहुत सचेत रहना कि हम उन्हें कहाँ लगाना चुनते हैं। हाँ, हमारी ऊर्जा की रक्षा करना, यह एक अच्छा है। ठीक है, तो हमने अपने घरों, फोन, कैलेंडर को डिस्क्लटर कर दिया है। इस बुद्धिमान आर्षि ने और क्या गौर किया? उसके पास हमारे लिए और क्या है? ठीक है, वह इस वास्तव में दिलचस्प अवधारणा का परिचय देता है जिसे वह कहता है, और यह पहले थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वह इसे हाइलाइटिंग कहता है। हाइलाइटर पेन की तरह हाइलाइट करना? हम क्या उजागर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ध्यान दें कि हम कैसे बात कर रहे थे, जैसे वर्तमान में होने के बारे में। हाँ, इस क्षण का स्वाद लेना। ठीक है, हाईलाइट करना वास्तव में जानबूझकर होना है, हमारे जीवन में खुशी के पलों को संजोने के बारे में। ठीक है, मुझे पसंद है कि ये कहाँ जा रहा है। मुझे और बताओ। तो विचार करो इसके बारे में। वे कौन सी चीजें हैं जो आपको जीवित महसूस कराती हैं? ठीक है, हाँ, आपकी ऊर्जा, खुशी, ये क्या चीजें हैं? ठीक है, मुझे देखने दो। मेरे लिए ये प्रियजनों के साथ समय बिताना, प्रकृति में रहना, संगीत सुनना, नई जगहों पर यात्रा करना है। ओह, और स्वादिष्ट भोजन खाना। निश्चित रूप से स्वादिष्ट खाना खाएं। सब कुछ अच्छा है ना? ठीक है, रिक लाउ की हाइलाइटिंग तकनीक ये जानबूझकर उन चीजों को आपके जीवन में शामिल करने के बारे में है। इसलिए यह केवल उनके बेतरतीब ढंग से होने की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि उन्हें निर्मित करने के बारे में है। आप कह रहे हैं कि मुझे पसंद करना चाहिए, मजा शेड्यूल करना चाहिए, जैसे वास्तव में इसे अपने कैलेंडर पर डाल देना चाहिए, जैसे काम की बैठकें और आप जानते हैं, दंत चिकित्सक नियुक्तियां। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हाँ, ठीक है, खुशी के उन क्षणों में शेड्यूलिंग, यह वास्तव में इसे अधिक संभावना बना सकता है कि वे होंगे। यह तार्किक है, क्योंकि अन्यथा ईमानदारी से कहें, ये आमतौर पर पहली चीजें हैं जो हमारी सूचियों से हटती हैं जब चीजें व्यस्त होती हैं। यह कहना कि मेरी खुशी, मेरी भलाई, ये चीजें मेरी सूची में किसी और चीज के बराबर महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और सूचियों पर बात करें तो रिकलो के पास सूचियों पे कुछ दिलचस्प सलाह है और उन्हें कम और डैनलिंग बनाने के बारे में। ठीक है, मैं सभी कान हूं, क्योंकि मेरे दोस्त को सूची में करना ये कभी भी छोटा नहीं होता है, केवल लंबा होता है। ठीक है, लापरवाह उन बड़े, अधिक भारी कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में तोड़ने का सुझाव देता है। हाँ, ये समझ में आता है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं अगर यह बड़े उपक्रम जैसा न लगे। हाँ, और समय सीमा निर्धारित करने के महत्व पर भी जोर देते हैं, छोटे कदमों के लिए भी, क्योंकि यह जवाबदेही की भावना पैदा करता है। मेरी लिस्ट में ब्लॉग पोस्ट लिखने के बजाय यह ब्लॉग पोस्ट विचारों को होगा
रूपरेखा लिखें और प्रत्येक के लिए मिनी समय सीमा सेट करें। बिल्कुल आप ठीक हो रहे हैं। और यह महत्वपूर्ण है, जब आप एक कार्य पूरा करते हैं, चाहे वह कितना छोटा या तुच्छ लग सकता है, इसे स्वीकार करें। उस जीत का जश्न मनाएं, चाहे कितनी भी छोटी हो, ठीक है? रास्ते में पीठ पर थोड़ा वे मामले तुम करते हो वे करते हैं। हम कार्यों को तोड़ रहे हैं, समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं, छोटी जीत मना रहे हैं। रेखलाओं की आस्तीन पर उत्पादकता हैक जैसी अन्य क्या हैं? वह पोमोडोरो तकनीक का प्रशंसक है। हाँ, वह तरीका जहां आप केंद्रित फट में काम करते हैं। आप 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करते हैं और एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बिना विचलन के, फोन दूर, सोशल मीडिया बंद। टाइमर बंद होने पर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। मैंने पहले कोशिश की है और यह आश्चर्यजनक है कि आप कितना कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से उपस्थित और केंद्रित हों। हाँ, भले ही यह थोड़े समय के लिए हो। ठीक है, ये इतनी सरल तकनीक है। हाँ, लेकिन यह उत्पादकता बढ़ाने के लिए पागल प्रभावी है। और बोनस, ये बर्नआउट को रोकने में मदद करता है। हाँ, क्योंकि यह ऐसा है जैसे आप अपने मस्तिष्क को उन छोटे ब्रेक दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने मस्तिष्क को ध्यान केंद्रित करने के लिए धोखा दे रहे हैं। मुझे ये पसंद है क्योंकि ये आपके दिमाग को धोखा देता है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए यह आंख खोलने की तरह रहा है और हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लेने, सीमित विश्वासों को बदलने, अस्वीकृति से निपटने, असहज होने के साथ सहज होने, क्षमा और कृतज्ञता को अपनाने, हमारे जीवन को सरल बनाने, खुशी के पलों को खोजने और उन्हें जीने, और हमारे दिमाग को अधिक उत्पादक बनाने के बारे में बात की। और क्या इस पर रिकलो के पास हमारे लिए ज्ञान के अन्य क्या टुकड़े हैं, जैसे कि परिवर्तनीय गहरी गोताखोरी? हमने सिर्फ सतह को खरोंच किया है क्या? और भी है। हाँ, उर्फ को माइंडफुलनेस, डर पर काबू पाने और अपने उद्देश्य की खोज करने जैसे विषयों पर बहुत कुछ कहना है। ठीक है, अब तुम मुझे छेड़ रहे हो। हमें अपने अगले में उन विषयों में गोता लगाना होगा। भाग तो क्या आप वास्तव में इस पूरी माइंडफुलनेस चीज में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? क्या तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? ईमानदारी से कहूं तो मैंने सबसे लंबे समय तक सोचा था कि ध्यान और ध्यान योगियों और भिक्षुओं के लिए थे। वास्तव में मेरा दृश्य नहीं बल्कि रेखलाओं, वह वास्तव में इसे चौंकाने वाले रूप में सुलभ महसूस करता है। यह निश्चित रूप से एक उपहार है। उसके पास इन अवधारणाओं को लेने के लिए यह कौशल है जो डराने वाला प्रतीत हो सकता है, आप जानते हैं, और बस उन्हें काटने के आकार के योग्य चरणों में तोड़ना आपको ऐसा महसूस करता है, ठीक है, मैं वास्तव में कर सकता हूँ। यह पूरी तरह से करें। रेखलाओ माइंडफुलनेस को कैसे देखता है? क्योंकि इसमें बहुत सी गलतफहमियां हैं कि यह वास्तव में क्या है और क्या नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत हूं और रिकलोव आपके साथ ठीक वैसा ही महसूस करता है। ये आपके दिमाग को ध्यान में रखने की तरह नहीं है, ये आसान है। ठीक है, अच्छा है। हाँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लगता है। दाहिने रिकलो कहते हैं कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान देने की तरह है, जैसे वास्तव में वर्तमान क्षण पर ध्यान देना, लेकिन बिना निर्णय के। ठीक है, ये थोड़ा कम डराउंडर लगता है, लेकिन जैसे पूर्ण प्रकटीकरण। मेरा दिमाग 1 मील प्रति मिनट दौड़ पसंद करता है, आप जानते हैं, खासकर जब मैं आराम करने की कोशिश कर रहा हूं, जो आराम करने के विपरीत की तरह है। आप और सभी लोग, ये पूरी तरह सामान्य है। हमारे दिमाग हर जगह कूदते हैं। वह वास्तव में इसे एक पिल्ले को प्रशिक्षित करने से तुलना करता है। ओ ठीक है, ये सादृश्य मुझे पसंद है। पिल्ले का मन, यह हर जगह है, गिलहरी, उपचार, पेट रगड़ना, लेकिन प्रशिक्षण के साथ पिल्ला फोकस करना सीखता है, और हम भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग आसानी से विचलित पिल्लों की तरह है, मैं इसके पीछे जा सकता हूं। ठीक है, तो हमारे दिमाग के लिए एपी प्रशिक्षण, ये वास्तव में अभ्यास में कैसा दिखता है? रिकलोव छोटे से शुरू करने का सुझाव देता है, यहां तक कि एक दिन में कुछ मिनट फोकस सांस लेने के लिए। बाहर बहुत सारे ऐप हैं जो आपको इसके माध्यम से ले जा सकते हैं। आप एक शांत जगह में बैठकर आंखें बंद कर अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हैं। आपकी छाती का उठना और गिरावट, बस ध्यान दें। कुछ सरल काम जैसे बर्तन धोना भी ध्यान का एक रूप हो सकता है, यदि आप वास्तविक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस क्षण में मौजूद रहते हैं। पूरे दिन माइंडफुलनेस के बहुत सारे अवसर हैं, आप सही हैं। यह उस जागरूकता को लाने के बारे में है, उस वर्तमान क्षण जागरूकता को जो आप कर रहे हैं। मुझे ये पसंद है। ये पर्वत की चोटी पर बैठने की तरह नहीं है, रोजमर्रा के जीवन में माइंडफुलनेस की छोटी जेब खोजने के बारे में है। बिल्कुल। इसे पसंद करने के बाद भी मैं सच में उत्सुक हूं कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लाभ क्या हो सकते हैं। जैसे रिकलाउड के उल्लेख सही हैं, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। ओह हाँ, वह विज्ञान द्वारा समर्थित अद्भुत लाभों का एक पूरा रनडाउन भी देता है। शुरुआत में माइंडफुलनेस हमें तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद करती है। हाँ, मुझे इसके लिए साइन अप करें। ठीक है, इसका इस्तेमाल कौन नहीं कर सकता?
यह ध्यान और रचनात्मकता को भी बढ़ाता है, विश्वास करें या नहीं। वास्तव में कोई रास्ता नहीं। अध्ययनों ने दिखाया है कि माइंडफुलनेस हमारे दिमाग को शाब्दिक रूप से पुनर्वायर कर सकता है। यहां से बाहर निकले। यह सच है। नए तंत्रिका मार्ग बनाना जो आप जानते हैं कल्याण और उन सभी अच्छी चीजों से जुड़े हैं। इसलिए यह मानसिक व्यायाम की तरह है जो वाकई आपको अच्छा महसूस कराता है। ठीक है, यह मौजूद रहने की क्षमता को मजबूत करता है, केंद्रित रहने के लिए भले ही चीजें अराजक हो जाती हैं। ठीक है, मैं आधिकारिक तौर पर माइंडफुलनेस पर आश्वस्त हूं, अब मेरी सूची में है। और मुझे नहीं पता एक और पूर्ण खुशहाल जीवन की तलाश में और क्या ज्ञान है। उसने और क्या कहा? खैर, एक चीज जो प्रमुख थी वह थी महान संगीत सुनने पर जोर। ठीक है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन वह इसे कैसे बांधता है? जैसे आप जानते हैं, व्यक्तिगत विकास। वह बात करता है कि संगीत कितना शक्तिशाली है। यह हमारी भावनाओं, ऊर्जा के स्तर, समग्र भलाई को प्रभावित करता है। वह कहते हैं कि उत्थान संगीत सुनना आपके मूड को बदल सकता है, प्रेरित कर सकता है, रचनात्मकता को बढ़ा सकता है। ओह, मैं समझ गया। कुछ गाने मुझे हमेशा बेहतर महसूस कराते हैं, काम करने या घर की सफाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, वह विभिन्न मूड या गतिविधियों के लिए विभिन्न प्लेलिस्ट बनाने की सलाह भी देता है। ठीक है, मूड संगीत की तरह, लेकिन जानबूझकर की तरह। तो जैसे अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो आपके पास कूल प्लेलिस्ट है। यदि आपको ऊर्जा बूस्ट चाहिए तो पावर अप प्लेलिस्ट तैयार है। बिल्कुल, यह है प्रतिभा। मुझे यह विचार पसंद है। अपने दिन में कुछ सकारात्मकता को इंजेक्ट करने का इतना सरल मजेदार तरीका है। ठीक है, और वह नए संगीत की खोज के महत्व के बारे में भी बात करता है। जैसे आप जानते हैं, अपने आराम क्षेत्र से थोड़ा बाहर कदम रखते हैं, खुद को आश्चर्यचकित और खुश होने देते हैं। ये जैसे कह रहा है, पुरानी प्लेलिस्ट दोहराने से बचें। जाओ खोज करो, नए कलाकारों और ध्वनियों का पता लगाएं जिन्हें आप आमतौर पर न पाते। नया बैंड या गीत खोजने से गेम चेंजर जैसा अनुभव हो सकता है। यह दृष्टिकोण बदल सकता है और नई संभावनाओं के लिए प्रेरित कर सकता है। यह जीवन में रंग का नया विस्फोट जोड़ने जैसा है। सही। ठीक है, तो हमने माइंडफुलनेस संगीत को कवर किया है। हमने आज बहुत सारी वास्तव में अच्छी चीजें अनपैक की हैं। क्या रिक लाउ के अंतिम अद्भुत प्रेरणादायी शब्द क्या हैं? क्योंकि हम इस गहरे गोता को समाप्त करना पसंद करते हैं। वह हमें क्या बताना चाहते हैं? उसका बड़ा लेना, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा है, खासकर हमारी पागल व्यस्त दुनिया में। वह हमें याद दिलाता है कि जीवन यह अब हो रहा है, ठीक है, कल नहीं, अगले सप्ताह नहीं, जब हम आखिरकार उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना पसंद करते हैं, या यहाँ हमारी सूची में सब कुछ चेक करें। अभी यह वक्त हमारे पास ही है। यह अच्छी याद दिलाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो भविष्य में जीने आते हैं, हमेशा अगले मील के पत्थर का पीछा करते हैं। उस चक्र में फंसा होना आसान है और हमारे सामने की सुंदरता को याद करना। बिल्कुल, और कम आराम करें। वह अपने सपनों को जीना शुरू करने के लिए उस तथाकथित सही क्षण की प्रतीक्षा करना बंद कर देता है। अब से बेहतर समय नहीं है। पहला कदम उठाएं, भले यह डरावना या छोटा महसूस हो, और वह जीवन बनाना शुरू करें जिसे आप आज चाहते हैं। यह खत्म करने के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। हाँ, बहुत अच्छा है। 30 दिनों में यह गहरी गोता लगाएं, अपनी आदतों को बदलें, अपने जीवन को बदलें। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं। इस पुस्तक ने मुझे सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में बहुत कुछ करना है। हाँ, हर छोटी आदत और बदलाव एक और ईंट जोड़ने जैसा है आत्म सुधार के टॉवर में। एक बार में एक ईंट। बिल्कुल, हाँ। आपका भी धन्यवाद। इस गहरी गोताखोरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए सबका धन्यवाद। यदि आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्व को अनलॉक करने के लिए एक व्यावहारिक और प्रेरणादायक मार्गदर्शिका की तलाश कर रहे हैं, तो 30 दिन में आदतें बदलें, अपना जीवन बदलें, मार्क रिकलो द्वारा आपके लिए जरूरी है। अगली बार तक अच्छी आदतों को बनाए रखें और आत्म सुधार की इस यात्रा को याद रखें। ये एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट, जिसमें उम्मीद है कि एक शानदार साउंड ट्रैक होगा।